तो चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज की इस क्लास में ना तोहनी सबके हम ब्रह्मा क्लास के क्वेश्चन बैंक करवा रही हो ना, जेकरा में तोहनी के हम 2022 वाला पूरा सोल्यूशन करा दिलियो। तो आज तोहनी के 2022 वाला करवाइबो 21 वाला, सॉरी। तो देखा हमार यही मानना को कि अगर ई वीडियो पे क्लिक कैला तो बस 5 से 10 मिनट रुके, ओकर बाद मजा आ जतो क्लास करे में जी। हम ऐसे काहे बोले काहे कि तोहनी के हम ट्रिक बतावे पता को ना। चल अब ज़्यादा बकवास ना करिए, हम क्लास का स्टार्ट करिए, पूरा क्लास कर लिए, मजा आ जतो। देखा कैसे, देखा पहला क्वेश्चन लाजवाब है को जी। देखा तो अन्य के 10वीं क्लास में हम की पढ़े लिए कि अगर बटा में प्लस माइनस में है त्रिकोणमिति वाला कोई भी प्रश्न तो डायरेक्ट परिमेयकरण कर दीजिए। ठीक है, चलिए भाई परिमेयकरण करते हैं। तो अन्य के पता हो ना, चला परिमेयकरण में क्या होगा, चिन्ह बदल जाए तो सेक एक्स। अब बटा में क्या लिखल है कि सेक एक्स और जो है ना प्लस के tan x। ठीक है, चलिए परिमेयकरण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा और माइनस के है ना, परिमेयकरण में चिन्ह बदलता है ना जी। उसके बाद सेक एक्स, आराम से पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए tan x। अच्छा, ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस के सेक एक्स इंटू tan x। समझ में आया। और नीचे तो आपका सूत्र बैठल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर बराबर एक होता है तो एक कर दीजिए। अच्छा, अब इसका देखिए tan स्क्वायर का आपको हम बताए थे, सॉरी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है आपका tan x होता है। ठीक है, माइनस सेक एक्स इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होता है ना आपका सेक एक्स होता है। ठीक है, सेक एक्स आप प्लस के सी लगा दीजिए, बात खत्म। tan x माइनस सेक एक्स किधर है भाई, ऑप्शन नंबर बी बतावा ना। समझ में लो जी, आगे ध्यान दिया। अब 2 नंबर हम बात कर रही है ना, ए भाई 2 नंबर में कुछ नहीं करिए, अगर सूत्र तो आने की बात लियो, लेकिन इंटीग्रेशन क्या करो भाई, टू साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा। ठीक है, टू साइन स्क्वायर एक्स और इसका था टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर एक्स इसे ही खत्म। साइन बटा कॉस आपका tan होता है ना जी, tan ना होता तो का जी, तो हन्नी के हम tan स्क्वायर के डायरेक्ट इंटीग्रेशन बतली नहीं ना, एरा तोड़ा तो कुछ होती सेक स्क्वायर एक्स और माइनस के 1 इंटू डी एक्स लगा दे। सेक स्क्वायर का आपका tan x होता है और माइनस एक का एक्स हो गया। ठीक है, tan x माइनस 1, tan x माइनस 1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में। समझ में ही लो, चला के ध्यान दिया। कॉट स्क्वायर एक्स के कभी हम तोरा इंटीग्रेशन डायरेक्ट बतेबे नहीं के लिए सुधरबे ना होवे तो तोड़ो पता चल जितो। तेरा कैसे तोड़ सके, कौसे का स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो कौसे का स्क्वायर का था माइनस के कॉट एक्स हो जाएगा और माइनस एक का एक्स हो जाएगा। ठीक है, बस ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। चलिए 4 नंबर है ना, चला हो भाई 4 नंबर क्वेश्चन तो सब ध्यान दिया। देखा एक डायरेक्ट हम करे काची पहले है ना, एक्स स्क्वायर बटा 2 चला रखा पहले, तो अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट रखा। चलो मजा आ जेतो, बनावा 1/2 बार पहले ले ला और एजा पर ही अपर लिमिट रखा पहले। तो 3 का स्क्वायर और माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे ना, तो 2 का है ना स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए है ना भाई, चलिए इतना तो सही है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 तो 9/2 हो जाएगा ना जी। 9/2 किधर है, ऑप्शन नंबर सी मार के आइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अब इसका पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा है ना, एक्स क्यू बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस एक्स हो जाएगा। चलिए एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम रख के देखते हैं। ठीक है, चलिए तो रखिए क्या हो जाएगा है ना, ध्यान दीजिएगा 2 का क्यू है ना और बटा 3 और प्लस का रखेंगे 2। समझ में आ गया। अच्छा, माइनस देखें एक बार और रख दीजिए लोअर लिमिट। ठीक है, तो 0 का क्यू और माइनस 3 है ना और जो है ना और आपका प्लस के 0। चलिए ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा ले दे के। अच्छा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, तो 8/3 8/3 आप प्लस के 2 कर दीजिएगा ना, तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6 और ऊपर जुड़ जाएगा ना 814/3। 14/3 किधर, ऑप्शन नंबर बी में। समझ में लो जी, आगे ध्यान दिया। अच्छा, आगे बात करें पहले कर जो है ना इंटीग्रेशन कर लीजिए। कॉस के जो पता होगा साइन एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स अपर लिमिट और लोअर रखिएगा। ठीक है, तो साइन और एक्स का पाई/2 और माइनस साइन 0, ये क्या होगा साइन 90 के मान 1 और माइनस 0 तो एक ही ना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में लो जी, कुछ हार्ड क्वेश्चन ना को, एकदम इजी क्वेश्चन को। ठीक है को, और ये सब तो अन्य के परीक्षा में तो सब बना दिया। ठीक है को ना, चला अब हम आगे बढ़े, ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन को कुछ नहीं कर रहा है, क्लास खाली देखते रहिए, सब समझ में आज तो अन्य के। ठीक है को, बस खाली तो सब हार्ड मान लेगा, लेकिन हमार नज़र में ना
हार्ड है ये नहीं है। देखा 7 नंबर ध्यान दिया, 7 नंबर का अच्छी पता है कि 1/x log x होता है ना, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर log x देना, ठीक है। log x माने कुछ x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दीजिए, ठीक है। तो 1 और 0 हो जाएगा ना, तो रखिए पहले 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा log, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस दे के फिर 0 रखेंगे, है ना। log 0 प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा ध्यान दिया, ये log जस के तस, ये 2 और माइनस, ये का जुती पता है log 1, तो अन्य बात लियो log m माइनस log n बराबर log m बटा n होता है ना, log m बटा n, m के मान 2 बटा 1 मैंने log 2 आ जाएगा ना। log 2 किधर है, log 2 ऑप्शन नंबर है, समझ में लो ना जी। 7 के ये होते इजी है, कुछ हार्ड ना को देखा। तो अन्य के हम 8 नंबर वाला बात लियो ना, 8 नंबर के सभी के पता होना चाहिए। देखा जी, अगर tan कोट वाला आ जीतो ना, लॉग के साथ अगर tan कोट रहेगा और लिमिट जो है ना π/2 से 0, आंसर जो है ना आंख मुड़ के मार के आइएगा डी, ठीक है। वैसे 5 नंबर का ये आता है जी, ठीक है, 5 नंबर का आता है, लेकिन बहुत ईजी, कुछ नहीं है ना। चलिए आपको हम बता दें कैसे है, ठीक है। चलिए लेकिन आपको याद रखना, अगर लॉग के साथ अगर tan कोट आ गया, बस tan कोट, तभी आपका 0 होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा जी, बहुत लोग ना एक जाना कोशिश करा थे जीरो बतावा कि ना जी, जीरो कभी हो ही ना सका। अब कैसे चला, हम तोहनी के प्रूफ करके दिखावा ही हो। पहले कर, सबसे पहले तू सब का करा ना कि एक डीसी कर ला, अभी जस्ट तोहनी के बात लियो, तो डीसी करवा का होती साइन 100 होता है, और लिमिट रखेंगे ना, पावर जो है ना, चलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। चला भाई रखा ही, का दिक्कत है, रखा पहले। तो साइन है तो साइन अपर लिमिट π/2, π/2 है ना, और माइनस माइनस लोअर लिमिट रख दें का, माइनस के π/2, समझ में ही लो ना। π/2 है ना, π/2 कहने का मतलब का 90 डिग्री, और 90 डिग्री के मान 1 होता है, और माइनस गुना माइनस का हो जाएगा, ये प्लस, और फिर ये हो 90 डिग्री हो जाएगा ना, 90 माने 1, 1 1 का हो जाए 2, बात खत्म। ये नहीं कि जीरो मार दिया, जीरो होते है तो, लेकिन एक के कंडीशन में, जब जो है ना मापांक ना रहता तब। तो ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है को 10 नंबर, देखा 10 नंबर भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड ना को। देख एकर, देख अगर एकरा ना तोरा हल करके हम बता देबो, ई मत सोचे हमारा नहीं आबो है, आबो है जी, लेकिन तोहनी के ना हम बता देबो, टेंशन ना लिया। जितना रहा है ना π/2, π/2 रहता ना, हम 2 से गुना कर दिया, आंसर हो जीतो। तो π/4 यही तो करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलिए ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन चलिए करिए, चाहे डी सी, बात बराबर ये हो जाएगा, और रख दीजिए तो 1 माइनस 0 हो जाएगा ना, तो 1 है ना, ई पावर माइनस के 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ना सी याद रखिए। अच्छा इसके जगह पे देखिए, एक्स जगह पे क्या रखेंगे, एक्स जगह पे 0 बोल रहा, अच्छा यहाँ पे 0 रखें तो आपका 0 ना हो जाएगा। ओहो 0 होगा, कुछ तो दाल में काला है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा इसका तो सूत्र होता है ना 1/2 √x होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, ध्यान दिया। 14 नंबर को देखा, 14 नंबर में क्या बोले कि cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और π/2, तो एक्स उसमें सेम था, यहाँ भी आपका सेम है, तो यहाँ भी आपका का π/2 होते कि नहीं होते, होती ना, गलती नहीं करिए π/2। चला ध्यान दिया, अब एजा पर थोड़ा के ना, मतलब ये वाला चिन्हवा ना हको, ये चिन्ह तो गलत हो, ये चिन्ह सुधार लिया। अच्छा एक सूत्र का बतलिए कि माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है, बोले थे ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए आगे बात कर रही हो जी, ध्यान दिया। देखा कॉट इनवर्स 1/x, ये भाई 1/x तो है ये। अब की मैं क्या बोल लेते, टैन के जोड़ी कॉटे रहता है, तो भाई कॉट के जोड़ी टैन है, लेकिन बटा में तो अभी बटा में नहीं रहेगा, और क्या ऑप्शन नंबर सी, समझ में ही लो ना। देखा क्या 10 × 7 = 70, और माइनस 5×2 = 70, घट के 0, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला इसको जोड़ के देख लीजिए, अच्छा गुना है, ए भाई गुना कर लीजिएगा, कुछ नहीं है ना, बस इसको उठाइएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए गुना कर देते हैं, 1 × 0 0 हो जाएगा, और प्लस 1 × 0 करेंगे 0 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसको उठाएंगे, अब इसको लेंगे, 1 × 1 1 और 0 है ना। अच्छा ध्यान दिया, ऊपर 0 फिर 1, 0 1 केने है, 0 1, हम कुछ गलती कर दिए का, हम्म? हमसे तो कुछ गलती हुआ है भाई, हमसे कुछ गलती हुआ है, ठीक है ना, ना गलती तो होबे किया। अब बोलबा केजा होले गलती, चला हम तोहरा गलती देखा दे, केजा गलती होले, गलती नहीं होले है।
चला अभी वाला जोड़ है तो हम गुना काय कर रहे जी जोड़ ना है जी हम पगलाइए के लिए माने जोड़ भी ना जी इतना इजी तो है। तो ये वाला एकरा साथ जोड़ भी एक हो जीते एकरा साथ जोड़ भी एक हो जीते एकरा साथ जोड़ भी एक हो जीते एकरा साथ जोड़ भी एक होती दिमाग नहीं काम कर रहे। ऑप्शन नंबर डी समझ में आई लो चला के ध्यान दिया। अच्छा अब की बतिले तो हन्नी के ना पता को इतना इजी है को जी है ना बोले थे कि यहाँ पे होता है ना ए पर पावर एक्स का ना बोले थे कि जो है ना ए पर पावर एक से रह जाएगा फिर लॉग ए हो जाएगा ना लॉग ए। इस सूत्र आपको बताए थे कि ना बताए थे बोलो तो कहा भैया बताइए ना किला पीट वो करबो जी ऑप्शन डी होते हैं लेकिन इंटीग्रेशन में ही होते याद रखिए लेकिन फिलहाल में ऑप्शन डी याद रखिए। देखा कुछ नहीं करना है ए भाई 20 नंबर क्वेश्चन इतना ईजी है कभी सोच भी ना सकते। इसका मतलब एफ एक्स समझ जाएगा ठीक है क्या है एफ एक्स ठीक है चलिए तो एफ एक्स हो जाएगा ठीक है एफ एक्स ना चलिए एफ एक्स लिमिट का है ना बीटा से अल्फा प्लस से तो प्लस कर दीजिए फिर यहाँ पे एफ एक्स समझिएगा ठीक है एफ एक्स समझिएगा और यहाँ पे क्या है भाई आपका है ना अल्फा से बीटा चलिए रख देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बार बीटा एक बार अल्फा रखिए तो क्या हो जाएगा रखा ही तो अल्फा है ना का एफ बीटा हो जाएगा ना और माइनस का हो जाएगा एफ अल्फा हो जाएगा ठीक है। अच्छा प्लस था प्लस कर दीजिए एक बार एफ का हो जाएगा अल्फा और प्लस है ना एफ बीटा काट दीजिए ये वाला है ना ध्यान दीजिएगा ना। ओहो रखते हैं लिमिट था यहाँ पे एक माइनस न लग जाता है सॉरी माइनस ना हो जाएगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा ठीक है चलिए। तो ये वाला एफ बीटा खत्म प्लस माइनस और ये भी आपका खत्म समझ में लो ना चला। तो कौची थी जीरो याद रखिए ऑप्शन नंबर से ध्यान दिया। ये तो हनी के सूत्र होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका सूत्र होता है आपको पहले हम बता चुके थे। एक ऐसे नंबर का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी 2 tan इनवर्स एक्स का इसका 3-4 फार्मूला था याद रखिएगा ठीक है। अच्छा ये जो आपका होता है किसका होता है आपको प्रूफ हम करवा चुके थे इसका होता है ठीक है फार्मूला ये सब याद रखिएगा ठीक है चलिए। अच्छा इसका हम बात करते हैं ना 23 नंबर वाला 23 नंबर में ईजी है ना इस ऐसे कर सकते हैं tan इनवर्स ये कितना का मान होता है ये आपका 30 का मान होता है ना माइनस के 30 तो 30 का पाई बाई कोई पाई बाई 6 नहीं अब माइनस तो रहबे करते आगे ध्यान दिया। अच्छा जी एक बतलिए पाई बाई 2 हो भाई पाई बाई 2 है ना तो साइन नब्बे के मान तो हनी के 1 होगा है ना 24 के से याद रखिए 24 के ओ कुछ गलती बता दिलिए नहीं 24 के सी 1 ना हो जाएगा सॉरी माइनस नहीं होगा गलती तो होइए गले आगे ध्यान दिया। देखा 25 नंबर को 25 नंबर कुछ हार्ड नहीं है को एजा फार्मूला लगा दिया 2 tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा ठीक है। यहाँ लगाइएगा 2 tan इनवर्स एक्स का जो होता है tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है। इसको हल कीजिएगा ना तो कुछ मान आएगा दू आएगा ठीक है। तो एक फार्मूला आपका और लग जाएगा ठीक है वो आपको हम बता देंगे टेंशन ना लीजिए। वैसे फिलहाल में आपको हम आंसर बता देने के लिए चाहते हैं पाई बाई 4 हो जाएगा ठीक है चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हम आपको एक बात बोले थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन तो हनी के मिलतो तो डायरेक्ट जीरो मार के अब बोलबा कैसे देखा कुछ नहीं करेगा को नीचे वाला 4 कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन ले लेवे तो यहाँ पर 1 बचती एजा 2 बचती एजा पर इकाई 4 बचती तो ई वाला लाइनमा सेम है तो दोनों सेम रहता है जीरो ना होगा तो ज़्यादा हल मत करिए बड़ा क्वेश्चन दिखतो ना जीरो मार के आ जाइए। चला आगे ध्यान दिया 27 नंबर जैसे कि ये वाला दिख गए तो ये बड़ा क्वेश्चन है तो आंसर जीरो मार के आइए कुछ नहीं करना आगे ध्यान दीजिए। लेकिन ये वाला बड़ा है लेकिन ऑप्शन जीरो नहीं है ये थोड़ा सा हल कर लिया ठीक है को ना कुछ नहीं को तू सब हल कर सका का वैसे तू सब के अबे करा को ना। वैसे देखा फिलहाल में आंसर हम बता देवल चाहिए काहे कि टाइम के बर्बादी नहीं करबो। वैसे ही ना सोचिए हमरा नहीं आवा हमरा आवा है जी हल कर लिया 36 आंसर है तो ध्यान दिया। अब एक अगर हम बात करें ट्रिक वाला देखा एरा पे ट्रिक हम बता सकियो काहे कि अगर विषम संख्या रहतो ना तो एक जोड़ के आगे कर दिया तो 3 1 4 जो कि ऑप्शन नंबर क्या में दिख रहा बी में सिंपल है। अच्छा ये क्या बोल अगर है ना अगर ए डैश का मान जो है ना 1 बराबर आ गया तो आपका जो है ना सममित अवयव होगा है ना। तो वैसे ही ए का मान है ए डैश का मान कैसे होता है ध्यान दीजिएगा खड़ा वाला पड़ा में ये आपका पड़ा है खड़ा कर दीजिए ए एच जी हो गया ये भी आपका पड़ा है खड़ा कर दीजिए एच जी एफ हो जाएगा ये जी एफ सी हो जाएगा। देख लीजिए दोनों सेम है कुछ कीजिए सेम रहेगा तो सममित अभी हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी।
आगे ध्यान दीजिए, देखिए क्या बोला, अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण क्या होता है। ए भाई अंतःखंड माने खंड कर दो भाई, सबको खंड कर दो। तो खंड कर दिया ना भाई, है ना, तोड़ दिए ना। चलिए प्लस वन कर दीजिएगा। अच्छा, मूल बिंदु की दूरी कुछ नहीं करना है ना, रूटे में करना भाई, रूट में करना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये उसका 25 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 16 9 25, 25 25 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 के तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 का रूट 5, 5 रूट 2, समझ में आ गया ना, उतना तो आप कर ही सकते हैं, 5 रूट 2। अच्छा, बीच की दूरी क्या बोले, है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो एकरा में से एकरा घटा देबे, तो ध्यान दिया, एकरा में से एकरा घटेबे तो ये -1 है ना, ये करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 1, स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, प्लस एक हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ पे -5 है, और जो है ना माइनस के यहाँ पे 2 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 3 और 3 का स्क्वायर 9 9, 4 का स्क्वायर 16 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 12 के 144 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, 16 9 25, अब 25 इसमें ऐड करें तो 169, और 169 है ना, ये कितना हो जाएगा, 9। अच्छा, 169 ना है जी, 169 आपका 13 का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। चलिए, क्या बोल रहा है ना, कि घटना ए और बी दे दिया, होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता, ए माने हो गया और ए डैश माने ना हुआ, तो जानते हैं सिंपल एक हो जाएगा, और क्या, होने और ना होने, बी तो आपका कॉमन ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक होता है होने और ना होने का प्रायिकता, आगे चलेगा, ठीक है। डीसी करना है तो साइन के डीसी का होता है कॉस होता है, ठीक है, और डीसी में 2 आगे चला जाता है, ठीक है। तो साइन के डीसी कॉस, तो कॉस इधर दिख रहा, और फिर 2 एक्स से करेंगे तो आपका 2 ना हो जाएगा जी, पता होगा, ठीक है। तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं। tan एक्स का क्या होता है, आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स किधर है भाई, सेक स्क्वायर एक्स किधर है, हाँ, सेक स्क्वायर एक्स कहना है जी, सेक स्क्वायर एक्स ही वाला है ना। आप फिर के एक्स के करेंगे तो आपका के बच जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना, तो एक्स का हो जाएगा, क्या बोले थे, एक्स पर जितना पावर रहता है उसमें एक जुड़ता है, वही बटन चला जाता है, वैसे एक है लेकिन इसमें एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, वही बटन चला जाएगा। और बाकी तो आपका 2 तो अचर पद बाहर निकल जाएगा, एक बचेगा, एक एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बटा 2, एक्स स्क्वायर बटा 2 किधर है, और प्लस के 2 एक्स, ऑप्शन नंबर सी में। 37 के सी समझ में लो ना, 37 के सी होबे करते। चल आगे ध्यान दिया, अगला को देखा, ये जब कुछ नहीं रहा है ना, तो इसका खाली एक्स होता है, तो रख दिया अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और -1 हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं। हल्ला अभी सब क्वेश्चन देखा तो हम पहले हम बता चुका लियो, अब यार हम ना बताइए कैसे, ध्यान दिया। इसका कुछ होता है, पहले इसका होता है आपका साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स रखिए एक बार, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको पता चल ही जाएगा। तो सिंपल है, साइन और एक्स पाई बाई टू माने 90 डिग्री, और ये तो साइन 0 का 0 होबे करता है, इसको गोली मार दीजिए, ये 90 का बराबर एक ही ना हो जाएगा, ईजी है, अभी जस्ट बताए थे। अच्छा, कुछ नहीं करना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो बस इसको आपको जेड मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको अगर हम जेड मान लेंगे, जेड है ना, और ये रहने दीजिए, कॉस एक्स रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, टका जो है डी जेड बटा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स, इसे ही खत्म कर दीजिए। अच्छा, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो जेड स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा ना, जेड स्क्वायर बटा 2 रख दीजिए, है ना, किधर है, और जेड किसको मानते हैं, साइन को ना, तो सिंपल है, साइन स्क्वायर लगा दीजिए, और बटा 2 किधर है, ऑप्शन नंबर सी, समझ में ही लो ना। चलो आगे ध्यान दिया, 41 नंबर क्वेश्चन को बहुत ईजी को ध्यान दिया, जैसे कि माने ही ना, कि अल्फ़ा का मान चाहिए, है ना, अब बराबरो बोल दिया तो बराबर कर दीजिए, क्या दिक्कत है, माने 1 का बराबर ही कर देंगे, तो 4 × 16 कट जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 4। चलिए, tan इनवर्स 1 कब होता है, 45 का पाई/4 लिख सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसका क्या बोले थे, पाई/2 होता है ना, पाई/2 माने 90 डिग्री, हाँ, अगर cos 90 के मान करते 0 होता है, ठीक है। तो 43 का सी याद रखिएगा, ठीक है, 0 होता, आगे चलेगा। अच्छा, इसका बात करते हैं तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है ना, और थीटा और माइनस, ये माइनस तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर, तो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसको अगर हल करना है ना तो बस इसका बस एक ही ट्रिक आपको लगाना, दिमाग लगाना, ठीक है। अब 2 कॉस है ना भाई, ठीक है, 45 में ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका जो आपका सूत्र होता है ना, मतलब कि कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ध्यान दीजिएगा, और माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बटा, ये हो जाएगा, 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, साइन एक्स और प्लस के कॉस एक्स एक बार, और एक बार और लिखते हैं, ठीक है, साइन एक्स और
प्लस के कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर सूत्र बैठा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कर दीजिए, सिंपल है भाई, है ना। यहाँ पे करने में जगह ही नहीं है क्या कीजिएगा। चलिए फिर भी हम कर ही देते हैं। कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स हो जाएगा, है ना। चलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स और माइनस के साइन एक्स, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं हट रहा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स और प्लस के कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक और देते हैं साइन एक्स और, है ना, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, तो समझिए ये एगो खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, है ना, ए भाई अब एजा पर का है ना। अच्छे नीचे वाला के डीसी ऊपर बैठ रहा है कि नहीं बैठा, साइन के डीसी कॉस और कॉस के डीसी माइनस साइन, तो नीचे वाला क्या होता है, लॉग एक्स होता है। जब ऐसा कंडीशन होता है लॉग एक्स, है ना, तो बस एक्स वाला नीचे वाला लिख दीजिएगा, बात खत्म। लॉग में क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, समझ में आया ना। चलिए लॉग में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जब नीचे लग डीसी ऊपर बैठेगा तो डायरेक्ट लॉग लगा के ना वो एक्स पुट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे लग डीसी ऊपर पूरा पूरी बैठ रहा था। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका अगर हम बात करते हैं tan में क्या डिग्री का मान होता है, सिंपल है, बोलिएगा भैया जी। हाँ, क्या डिग्री का मान होता है, हमारे हिसाब से 60 का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जब 60 का होता है, 60 का पाई बाई हम 3 लिख सकते हैं, पाई बाई 3 हम माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस है ना भाई, तो पाई लेके बाहर निकलेगा ना, तो पाई, है ना, पाई पाई पाई, और क्या हो जाएगा भाई, पाई, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, है ना। तो हमारा हिसाब से यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, पाई बाई 6 हल कर दीजिए, तो पाई बाई 3 और माइनस पाई, अब प्लस हो जाएगा पाई बाई, यहाँ पे हो जाएगा 3, है ना। चलिए नहीं नहीं, पाई बाई 6 ना हो जाएगा, चलिए 6, तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा, पाई और माइनस 6 पाई, 6 पाई और क्या हो जाएगा, है ना। चलिए चलिए, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा, ठीक है। हल करते हैं, है ना, प्लस के ना हो जाएगा। चलिए तो घट गया आपका आ जाएगा माइनस के 4 पाई ना जी, माइनस के 4 पाई, और फिर घटेगा तो माइनस के 3 पाई, माइनस के 3 पाई, और बटा में 6, 3 दूना 6, तो माइनस के पाई बाई 2, माइनस के पाई बाई 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इसका ट्रिक आपको पहले हम बता चुके थे, ठीक है, 47 नंबर वाला आपको पहले बताए थे ना। अगर ऐसा करेगा ना भाई, तो इसमें एक जोड़ना है, ठीक है, एक जोड़ दीजिएगा, बस आगे लगा दीजिएगा। चलिए आगे हैं, इस कंडीशन में जानते हैं आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए इकाई सदस्य बोला भाई, तो इकाई सदस्य में कुछ नहीं करना, लेमडा ए फैक्टर बराबर इकाई सदस्य मान 1, तो लेमडा और ए फैक्टर का मान कितना 2, तो 2 रख दीजिए, बाकी 1, लेमडा का मान निकालिए, गुना वाला पद है बटा में चला जाएगा, तो 1/2 आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। मापांक जब भी बोले भाई रूट में बस उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। लॉग एक्स का जो होता है 1/x होता है, तो 1/x कर दिए, और रूट एक्स का जो होता है 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक ये 2 10 के 10 और ये हो जाएगा गुना, तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 1/2x हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, 2 बार डीसी करना है ना। अच्छा, एक बार करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन के डीसी कॉस एक्स हो जाएगा, माने 2x, और बाकी 2 बाहर। अच्छा, अब की करेंगे फिर से, तो ये तो 2 तो बाहर है ना। अच्छा, कॉस के हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस लगा देंगे, और ये हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन 2x, और फिर 2x करेंगे 2, तो 2 दूना 4, साइन 2x किधर है, हाँ 2 दूना 4, साइन 2x, है ना, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ए पर पावर एक्स का वो तो नहीं होता आपका, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसको 3 बार करना है जी, तो एक बार हम करते हैं, तो हो जाएगा 4x³ एक बार हो गया। अच्छा, दूसरा बार करेंगे तो 3, जो है ना डीसी में पावर आते हैं आगे आता है ना, तो हो गया 4 तिया 12 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एक बार और करते, 12 दूना 24x हो जाएगा, ठीक है। 24x किधर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपको क्या बोले थे, सबसे पहले रूट क्या करना है, तो 1/2 रूट एक्स, रूट में कितना, इतना एक्स स्क्वायर और ए एक्स प्लस के 1, अब रूट वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ए किधर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना जी। ऑप्शन नंबर बी में कुछ हार्ड नहीं क्वेश्चन है, सब इजी क्वेश्चन लाए, ठीक है। अगर जो लोग क्वेश्चन बैंक कर रहा जी, वो करा डर कौचे के है परीक्षा में। चला एकरा करे तो कौचे होते, ध्यान दिया। देख, अगर हम बात कर रही है ना, तो 2 10 के 10 और ई पर पावर एक्स के ई पर पावर एक्स हो जाएगा, और 2x के 2 हो जाएगा, माने 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 56 का सी होती ना जी, गलती नहीं बता रही, 56 के सी ये होती। आगे ध्यान दिया, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, आपको हम बोले थे कि एक्स पर इतना पावर आता आगे चलाता है ना, तो एन आगे कर दीजिए, अब बाकी लॉग एक्स कर दीजिए। अच्छा, लॉग एक्स के एन 10 के 10, लॉग एक्स के 1/x होता है, तो n/x किधर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
ये क्या बोल रहा है, फलन दे दिया ना भाई, है ना, माने इस प्रकार से आपका एक फलन है ना, फलन दे दिया, ए है, वी है, सी है, 1 2 3 है, इससे ये रस मैच कर जाएगा तो जानते हैं, और न के जो है ना अंतःक्षेपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए आगे, है ना, इसका ट्रिक बताते हैं, 2 नंबर का भी आता है, 1 नंबर का भी आता है, इसका खतरनाक ट्रिक है ना। देखिए कुछ नहीं करना, जो आपका एक्स जो है ना अंक नहीं बस ये देखिएगा, इसका चिन्ह बदल दीजिए तो x+4 हो जाएगा, और एक्स के साथ जो आपका गुना में रहता है बटन चला जाएगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्या बोले, इसका सूत्र होता है माइनस बाहर निकल जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा क्या बोले थे, इसका ना आपको जो है ना हल करना है, तो सिंपल है, अगर हल करेंगे ना तो मेरे हिसाब से इसको देखिए, आपको पहले हम ये जो है ना बता चुके थे 2022 में, देख लीजिएगा, इसको अच्छा सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। वैसे इसका हम फिलहाल में आंसर बता देते हैं, ठीक है। अभी मत सोचिएगा हमको नहीं आता, आता है भाई, थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ, इसको हम बता देंगे क्योंकि हम इसको नहीं बताए थे, गुना कर देंगे 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, चलिए तो इसको हल करेंगे ना भाई, तो क्या हो जाएगा, बाई और डी एक्स, हम उसको उन्हें भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। हल कीजिए तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी एक्स बटा एक्स हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई अब बटा आपका बाई हो जाएगा। करिए 1/x का लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, लॉग बाई हो जाएगा। आप प्लस के लॉग सी लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा इधर ले आते हैं तो लॉग हो जाएगा एक्स, और माइनस के लॉग बाई, समझ में आ गया ना। यहाँ पे लॉग सी लगा दीजिए, उतना समझ में आ रहा, लॉग m-n बराबर लॉग m बटा n, कहने का मतलब है कि यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग, है ना, x बटा बाई, बराबर इधर का हो जाएगा लॉग c हो जाएगा, है ना, लॉग लॉग खत्म, तो c बराबर x बटा बाई, किधर है, c बराबर x बटा बाई, हाँ इधर है c या तो k, चलिए बात बराबर है। चलिए आगे ध्यान से, ठीक है ना, इसका तो आपको पता ना p है ना, p dx हो जाता है, ठीक है। चलिए तो किधर है कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है भाई। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला का ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आई जे के, तो क्या है भाई, अच्छा के बाद आई आता है, के बाद आई, हाँ सही है, उसके बाद जे आएगा, सही सही सही, तो जे ना हो जाएगा, तो जे और डॉट जे, जे डॉट जे का मान आपका 1 हो जाएगा, सही है सही है, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इस प्रकार से इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा भाई, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, मानना पड़ेगा, है ना। चल ये क्वेश्चन तो है, तगड़ा है प्रश्न, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा विस्तार करेंगे ना तो फिर आपको दिमाग से जो है ना निकलेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, कैसे ना बनेगा भाई, बनबे करेगा। इसके हिसाब से इसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे क्या करना है, ये आगे पीछे भाई एक्स बाई जेड एक जैसा ही इसको भी लाना है, तो चेक कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाई तो बीच में है, यहाँ बाई बीच में, ठीक है ना, ये ठीक है ना। चलिए ये तो आपका ठीक है, ये है, लेकिन अगर हम इसको आगे कर देंगे ना तो ये एक्स हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा, जो कि मतलब कि सही से दिया हुआ नहीं ना, आगे पीछे गलत हो जाएगा। अच्छा इसमें का आपका दिया हुआ, हाँ जेड आपका सेम है, इसमें जेड सेम है, लेकिन ये दोनों फिर गलत कर दिया तो ये नहीं होगा। अच्छा इसमें थोड़ा चेक कर लेते हैं, हाँ एक्स इसमें ठीक है, एक सही दिया, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ना फेरा कर दिया, गलत है भाई, ये तो गलत है। लेकिन इसमें आपको चेक करना पड़ेगा भाई, एक में चलिए आपको हम सुधार के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना पड़ेगा ना, पहले हम जेड को एक जगह करते हैं, ठीक है, जेड को पहले हम एन कर देंगे, तो जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जेड को ओने करेंगे तो बाई एन आ जाएगा, और एक्स और जेड एन ए, जब ऐसा होता है तब माइनस लग जाता है भाई, ठीक है। अच्छा जेड तो अपना जगह पे आ गया, लेकिन ठीक है, अब क्या करना है भाई, है ना, कि एक्स शुरू में करना है, ठीक है। तो शुरू में ये तो माइनस आई है, एक्स कर दीजिए शुरू में, क्योंकि भाई यहाँ पे एक्स शुरू में करेंगे ना, जेड तो आ गया अपना जगह पे, तो जब बदलता है तो माइनस लगता है, तो एक्स शुरू में आ गया, है ना भाई, एक्स बाई में चेंज करना था, बाई और जेड। अब भाई जब माइनस लगाएं तो फिर एक और माइनस लगाएं तो प्लस हो जाएगा ना, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इपर पावर एक्स का इपर पावर एक्स ही होता है ना, और इसका जो हो जाएगा ना 3x² हो जाएगा, 3x², जो कि किधर है, 3x² इपर पावर एक्स, हाँ हाँ सही है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। 66 का डी हो जाएगा ना, समझ में लो ना, 66 के डी याद रखिए, आज इजी जी क्वेश्चन है को देखा, अभी भी तो हनी कम बतलियो, कि ये आगे चला हुआ, आगे आवा कि नहीं आवा, आगे आवा है ना, आगे तो अवे करते रहा ना, आगे तो आ जाएगा, है ना। चलिए 67 नंबर का थोड़ा सा है ना, आगे तो आ ही जाएगा, है ना। चलिए इसका क्या हो जाएगा आपका ना, आगे आ जाता ना जी, आगे हो जाएगा 67 का, आप लोग क्या कहते हैं, 67 का आप लोग क्या राय है, 67 का, है ना। चलिए जैसे आपको हम बता देना चाहते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो एक्स आगे आ जाएगा, है ना,
और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे जो हो जाएगा ना आपका लॉग है ना, लॉग थ्री। अच्छा लॉग थ्री हो जाएगा, ध्यान से, ठीक है। अच्छा लॉग थ्री आपका अचर पद है। ए भाई अचर पद तो आपका बाहर निकल जाता है ना। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल देते हैं, अचर पद को पता है ना, डीसी में अचर पद को बाहर, यानी कि जीरो कर दीजिएगा भाई। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा आपका, एक्स बचेगा, और एक्स का बने ना होता है भाई, तो लॉग थ्री हो जाएगा ना। इतना दिमाग काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा। बहुत लोग लॉग थ्री के जीरो कर देंगे भाई, पीडब्ल्यू करेंगे। देखा 1/sin बराबर कौशिक होगा, और कौशिक के जो है ना डीसी होता है कौशिक से और इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और इपर पावर एक्स का इपर पावर एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। और सेट का सी याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा थोड़ा सेम इधर हल करते हैं। आई जे के, अच्छा आई के बाद जे, आई के बाद जे सही है, ओकर बाद के ना सही है भाई। और के में जब एक जैसा रहता है ना तो उस कंडीशन में आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 69 का है, ठीक है। अच्छा लॉग टू, अच्छा भाई लॉग टू तो आपका अचर पद है, अचर पद को खड़े बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे डी एक्स बचेगा। लॉग टू जस के तस है, ठीक है। और एक का जो इंटीग्रेशन होता है ना आपका एक्स होता है, ठीक है, इंटू एक्स लगा दीजिए। किधर है, आई क्यों दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है ना, एक्स इंटू लॉग टू और प्लस के समझ में आ गया ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इस कंडीशन में लम बोला, और लम में आपको बोले थे है ना कि a1 गुना a2 प्लस b1 गुना b2, इस कंडीशन में लंब होता है, और लंब में आपका जीरो होता है, ठीक है। आपको पहले जो है ना बता चुके थे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए 72 नंबर थोड़ा सा इधर है ना, आई जे के, अच्छे जे के बाद क्या आता है, जे के बाद कि हाँ सही है, उसके बाद आई, हाँ और फिर इधर भी आई और डॉट में भी है ना, तो आई आई का जगह वन। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा लॉग एक्स, ए भाई लॉग एक्स का नहीं होता है इसमें है ना, इंटीग्रेशन नहीं, यू गुना भी पे बनेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, क्या हो जाएगा भाई है ना, यू गुना भी, यहाँ पे है ना इसको एक मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला आपका यू हो गया, ये आपका भी हो गया, समझ में है ना। यू निकलता है तो वी के इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए हम यू निकालते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं है ना। यू निकलता तो वी के इंटीग्रेशन, तो है ना वी हो गया कितना, एक ना, और माइनस, चलिए और फिर यू के डी सी, तो लॉग हो जाएगा ना, लॉग के आपका डी सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और फिर एक का होगा इंटीग्रेशन, हल कीजिएगा, लॉग जस के तस हो गया है ना। अच्छा जी लॉग एक्स ना, चलिए लॉग एक्स, और एक का आपका एक्स हो गया और माइनस, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। लॉग एक्स का 1/x होता है, और यहाँ पे आपका एक का एक्स हो जाएगा, इसलिए खत्म हो गया एक्स एक्स, तो आपका क्या बचेगा, यही ना बचा, एक्स इंटू लॉग एक्स, किधर है, एक्स इंटू लॉग एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। प्लस के लगा ही दीजिएगा। एन स्क्वायर का जो मान होता है सिंपल एक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस कंडीशन में आपको पहले बता चुके थे कि एल स्क्वायर प्लस है ना एम एन है ना, एम है ना एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एम ना हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर का आता है जीरो होता है ना। चलिए है ना, चलिए तो इस कंडीशन में क्या बोले थे, कॉस अल्फा है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर एक होता है ना। अच्छा एक ना होता है जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेरे हिसाब से 75 का डी होना चाहिए। चले आगे बात करते हैं, ठीक है। इस सरल रेखा इतना इतना का बीच का कोण, ए भाई बीच का कोण कैसे निकालेंगे, लेंदी प्रश्न दे दिया, छोड़िए इसको हटाइए, ये लेंदी है जी। देखिए अच्छा स्वतंत्र घटना तीन को बोल दिया भाई, तीन, देखिए तीन को स्वतंत्र घटना माने फ्री है, सबसे अलग अलग के कोई मतलब नहीं है। ये अपना जाते में, ये अपना जात सब गुना में, और कुछ तीन को बोले स्वतंत्र कर देना, बात खत्म। अच्छा अभी जस्ट आपको पीछे बताते हैं, प्रायिकता होने की और ना होने की घटना का एक ना होता है। चलिए आगे ध्यान से, ठीक है। या तो ऐसे बता सकते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं, ठीक है। बोले कि भैया थोड़ा विस्तार बताइए, तो ठीक है विस्तार बताते हैं। पी है, ठीक है। अच्छा जी और इसको क्या हम कर सकते हैं ना, प्लस जानते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस पी ए बोल सकते हैं, वन माइनस पी। अच्छा हल करिए, पी ए, ठीक है, पी ए और प्लस वन और माइनस के पी ए, ठीक है जी। चलिए पी ए माइनस में प्लस में कट जाएगा, एक समझ में आ गया ना। चलिए ऐसे रहेगा ना, मैंने डैश देखे तो माइनस कर दीजिएगा, बस ये भी देखे डैश वाला कैसे बनाएंगे, तो वन और माइनस वन, ए भाई वन और माइनस पी है, तेरा हम कैसे कर सके ये जी, ऐसे कर सके ये, वन माइनस है ना, क्या हो जाएगा, वन माइनस है ना, वन माइनस ई वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो है ना इंटरसेक्शन यूनियन में चला जाएगा, ठीक है, ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हल कर दीजिए, तो हो जाएगा वन और माइनस है ना, वन माइनस और फिर हो जाएगा एक है ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, पी ए है ना। इसमें चेंज होता है, अगर डैश में रहेगा ना तो चेंज कर दीजिएगा, माइनस दे के यूनियन बी। अच्छा इसे ही खत्म, तब पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी किधर है, ऑप्शन नंबर बी में, समझ में आ गया ना। चला आगे ध्यान दिया,
ये थोड़ा सा तोहनी का को ना मतलब ग्राफ है, ठीक है, बता देंगे, टेंशन ना लीजिए। वैसे अधिकतर इसका जो हो जाएगा ना 16 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बता देंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए आज स्पेशल वीडियो लाएंगे, है ना, ये मत सोचिए कि ना लाएंगे। देखिए अब आपको बताते हैं टेन का, ठीक है। टेन का ना पहले आपका हम क्या करते हैं, है ना, पहले हम, है ना, चलिए टेन का होता है ना, टेन स्क्वायर का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर है ना, चलिए सेक स्क्वायर ना होता है, सेक सेक एक्स होता है जो, बताइए पहले, है ना। चलिए, है ना, सही है, सही हुआ था, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स, एक्स अब इतना है, और फिर क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर के 2x हो जाएगा, किधर है भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन बी एकदम सही, इन्हीं का ऑप्शन सी बताइएगा भाई, ना ना एकरा पे स्क्वायर थोड़ी है भाई, 10 के 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा पहले रूट क्या करना है, तो रूट क्या तो पता है 1/, सही है, रूट, और ये जो कॉस का होता है आपका यही वाला होता है, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, ये जो आपका होता है ना, ये जो आपका होता है ना, ये किसका होता है, फार्मूला पता है, साइन इनवर्स एक्स का। चलिए ये जो आपका फार्मूला होता है ना, ये 3 साइन इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, तो डी इसका किसका होता है, 3 साइन इनवर्स एक्स का होता है, बटा डी एक्स लगाइए, अचर पद को बाहर निकालिए तो पहले, और इसका पता होगा सूत्र होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, पहले हम जो है ना साइन के करते हैं, साइन का होता है क्या, कॉस, है ना, कॉस हो जाएगा, और रूट का क्या हो जाएगा, 2√x हो जाएगा, ठीक, आगे पीछे हो सकता है ना, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, E2 जस के तस है जी, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, है ना, और इसका हम अगर करते हैं डी सी, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए 85 नंबर हो गया, 86 नंबर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ पे रखेंगे ना एक, तो यहाँ पे एक रखेंगे, एक ए भाई गढ़ के जीरो ना आ जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर का आ जाएगा बी, सी ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ भी रहे भाई सेम है ना, π/2, अब π/2 आपका अचर पद है, अचर पद का जब भी करते हैं डी सी तो क्या 0, चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसका क्या होता है भाई 1/x के log x, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, है ना। चलिए भाई, है ना, देख लीजिएगा पहला है ना, चलिए, हाँ, अधिकतर जो है ना डीसी देखिएगा, है ना, अगर अधिकतर डीसी का घात देखिएगा, घात बोलेगा ना, तो ज़्यादा डीसी जिसका हुआ है ना उसी का देख लीजिएगा, लेकिन का कोटि बोला तो ज़्यादा डीसी का है बार 2 बार आंसर मार के आइएगा, 2 बात खत्म। लेकिन अगर घात बोलता है ना तो यही वाला देखते हैं जी, लेकिन फिलहाल में ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नवासी का पता चला है ना, सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वैसे ही वाला क्वेश्चन हम 2022 में बता चुके थे, फिर भी यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस एक का स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलिए तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, है ना, एक बार करते एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, सॉरी, है ना, प्लस है ना, प्लस इसे ही खत्म। अब इसका कर दे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का हो जाए x³ और माइनस के एक्स हो जाए, किधर है, नहीं है जी, हाँ किधर है, हाँ ऑप्शन डी में, सॉरी ऑप्शन डी में दिख रहा हूँ, तो देखिए ना, चलिए हमरा ना दिखे, क्या बोले, इतना बड़ा बड़ा जो मिलेगा हाथी, हाथी को बंद करके चींटी बना देना, बात खत्म, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे क्या करना है ना, ये का मान है, ए इन्वर्स के मान निकाल लीजिएगा, इन्वर्स के पता है ना, खड़ा वाला पड़ा में कर दीजिएगा। चलिए आपको हम करके बताते हैं, तो ये देखिए ये क्या करना है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा, ठीक है, कुछ मान लेते हैं, ठीक है, रह दीजिए कॉस अल्फा, क्या लिखेंगे जी, और ये आपका साइन है, ठीक है, माइनस के साइन है, यहाँ पे कॉस दे दीजिएगा, इतना समझ सकते हैं, यहाँ पे आपका साइन हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा खड़ा वाला पड़ा में तो कॉस हो जाएगा, और माइनस के साइन हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन इधर जो आपका आई का जो मान होता है, आई का वो 1 0 0 1 होता है, ठीक है। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं, तो कॉस कॉस 2 कॉस हो जाएगा ना, 2 कॉस अल्फा, ए भाई यहाँ पे तो जगह ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, है ना। अच्छा छोड़िए ना, हम इसको देखते हैं, ठीक है, 2 कॉस अल्फा है ना भाई, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो जानते हम बना देते, आपको क्या लगता है नहीं बनाते भाई। अच्छा ये तो हो जाएगा भाई 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, अच्छा हम डायरेक्ट करते हैं, और ये तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन साइन 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 मतलब कि 2 कॉस अल्फा रहा तो वही लेते हैं, ठीक है, और बराबर ना ये शुरू वाला, तो शुरू वाला से एक की हम तुलना कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ में है ना। तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1 है, तो कॉस अल्फा बराबर का 1/2, 1/2 का 1 डिग्री का मान है,
कौन से में 60 डिग्री के 60 डिग्री का π/3 लिख सकते हैं π/3 तो 92 का हो जाएगा ना 20 समझ में लो ना जी कुछ हार्ड नहीं को तू भी कर सका का चला के ध्यान दिया की बतलियल ए और ए का बोले ये आपका ना सममित होता है याद रखिएगा ठीक है। चलिए अच्छा आगे बात करते हैं बस ये भी कुछ नहीं करना है जी ए स्क्वायर का मान कैसे निकालेगा इसको 2 बार जो है ना कर दीजिएगा ठीक है निकल जाएगा मान है ना। वैसे आप लोग कहते हैं हल कर दे भाई हल कर दे वही नहीं सोचा कि हमरा नहीं आबो है जी ऐसा बात नहीं है अबे कर है ना ध्यान दिया चला तो कौच होते अगर एक रही तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा ना लेमडा स्क्वायर ना हो जाएगा भाई। चलिए करते हैं क्या दिक्कत है लेमडा स्क्वायर है ना। चलिए और लेमडा स्क्वायर ये तो आपका 0 हो जाएगा ना 0। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर इसको करेंगे है ना इसको करेंगे ना लेमडा प्लस 1 हो जाएगा लेमडा प्लस 1 फिर आपका 1 हो जाएगा ठीक है। चलिए और इधर जो है ना बी का मान इतना दिया तो कर दीजिए बी का मान 1 2 और 0 1 तुलना कर दीजिए भाई है ना इससे कर देते हैं तुलना लेमडा प्लस 1 बराबर 2 कर देते हैं लेमडा प्लस 1 बराबर 2 लेमडा बराबर 2 माइनस 1 घट के 1 आ जाएगा किधर है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बात करते हैं ठीक है ना। चलिए देखिए इसका अगर बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती इसको सुधार लीजिएगा ठीक है। चलिए मेरे भाई अस्तित्व कब है पता है अस्तित्व कब है भाई ये नहीं पता है अस्तित्व कब है ना जब ए डैश का मान अगर 0 नहीं आया तब है ना अस्तित्व है ना है ना 0 के बराबर नहीं आया तब हो जाएगा निकाल लीजिए ए डैश का मान निकालेंगे तो ई वाला गुना करेंगे ना भाई है ना तो 1 है ना। चलिए 1 में से 1 0 ना बचेगा हाँ चलिए 0 हो जाएगा ठीक है। चलिए 0 तो भाई नहीं ना आया बराबर तो अस्तित्व आपको पहले हम बता चुके चलिए आगे ध्यान से ठीक है ना। लंब ए भाई लंब भाई कोई तल आपका एगो दूगो दुइयो लंब रहबे करता है भाई ठीक है। जैसे कॉपी है अब कॉपी में जो है ना कलम छेद कर दीजिएगा भाई तो 2 तल बनेगा ऊपर एक नीचे तो 2 तल ना बनेगा। चलिए आगे यहाँ डॉट निकालना भाई है ना डॉट निकालिएगा तो 2 हो जाएगा -2 और ये करेंगे तो हो जाएगा -1 और ये करेंगे तो हो जाएगा -2 तो हो जाएगा -5 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे ध्यान से ठीक है ना। इस कंडीशन आपका 0 है सब तो ओकरे जैसा है। चलिए आई जे के अच्छा आई के बाद आपका जे आई के बाद क्या आता है नहीं आई के बाद जे आना चाहिए ना तो माइनस ये जो आपका जे हो जाएगा ठीक है -जे 99 के डी याद रखिएगा ठीक है 99 के डी। चलिए 100 नंबर है आ गया लास्ट ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब देखिए अगर क्रॉस की बात करेगा ना ध्यान दीजिएगा जो बता रहे क्रॉस में आपका आगे पीछे हो जाएगा लेकिन माइनस लेके आ जाएगा ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपका यही डॉट में आपका बोलता तो आगे पीछे आपका होता कोई दिक्कत नहीं है लेकिन माइनस प्लस कुछ नहीं लाता डॉट में है ना। लेकिन हाँ गुना में क्या हो जाएगा आगे पीछे आएगा लेकिन माइनस लेके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना देखा जी हमरा यही मानना को अगर जे यहाँ तक क्लास कैला है एक बार कमेंट करके जी है बस अगर जे यहाँ तक आ गया है ना हमरा पता है के अला जी तो बस एक बार कमेंट कर दिया कि तुहनी कैसन क्लास लगलो है। और हाँ अगर जो क्वेश्चन बैंक कर रहा और डर नहीं को मैथ से टेंशन नहीं लिया तो हनी के अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो चाहिए साल बाय साल कि हाँ हमको सब्जेक्टिव वाला चाहिए तो बोलिएगा सब्जेक्टिव वाला भी आपको करवा देंगे ठीक है ना। तो ठीक है अब क्लास को हम बंद करते हैं ठीक है ना।